नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता। और आज मैं जीएसटी में आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि क्या गिफ्ट्स और प्रमोशनल आइटम्स जो हम अपने बिजनेस में क्लाइंट्स को देते हैं, कस्टमर्स को देते हैं, चैनल पार्टनर्स को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, क्या उसका आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं? आंसर इज बिग नो। वी हैव अ स्पेसिफिक सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 इन जीएसटी which prohibits or rather which blocks our ITC on account of free distribution of gifts और promotional items। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, यू एज यू ऑल नो, फेस्टिव सीजन इज अराउंड। दीपावली है, उसके बाद में न्यू ईयर है। ऐसे में हम अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, नए कस्टमर्स को ऐड करने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं, बहुत सारे प्रमोशनल आइटम्स देते हैं, बहुत सारी स्कीम्स लगाते हैं जिससे कि हमारा बिजनेस ग्रो हो। लेकिन त्योहार का रंग फीका तब पड़ जाता है दोस्तों, जब हमें पता लगता है कि इस प्रमोशन आइटम का या इस गिफ्ट आइटम का हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि छोटे चेंजेस करके, कुछ पॉलिसीज में चेंज करके, कुछ अपनी बिजनेस प्रैक्टिस में चेंज करके, कुछ अपनी बिलिंग में चेंज करके, अगर हम इन गिफ्ट्स का और प्रमोशनल आइटम्स का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने आईटीसी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलता हूं, आईटीसी लॉस्ट इज इक्वल टू मनी लॉस्ट एंड आईटीसी सेव्ड इज इक्वल टू मनी सेव्ड। एंड फ्रेंड्स, रिमेंबर वट एवर आई एम सेइंग, दैट इज बैक्ड बाय सम लीगल प्रोनाउंसमेंट या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। वी हैव सम लीगल फोर्स इन दैट। और ये वीडियो आप एंड तक इसलिए देखिएगा क्योंकि कैसे हम अपने आईटीसी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम अपने गिफ्ट्स और प्रमोशनल आइटम्स पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको जरूर दूंगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू। फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मेरे को आईटीसी मिलेगा अगर मैं गिफ्ट्स और प्रमोशनल आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूं on account of Deepavali or other occasions? This is the most important question which we have to address today। और ये क्यों नहीं मिलेगा, इसका मैं सबसे बड़ा रीजन आपको बताऊं। क्योंकि वी हैव अ स्पेसिफिक सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो रेस्ट्रिक्ट करता है आईटीसी ऑन डिस्पोजल ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ गिफ्ट्स और फ्री सैंपल्स। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे को आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। फॉर दिस रीजन, promotional items given free of cost to prospective customers without main supply would be liable to reversal of ITC, meaning whereby अगर मैं गिफ्ट्स देता हूं या फ्री सैंपल्स देता हूं टू माय कस्टमर्स तो मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा। अब फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज गिफ्ट? गिफ्ट में फ्रेंड्स हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टीज, मूवेबल या इमूवेबल, और अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से हम गिफ्ट्स को ट्रांसफर करते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। और गिफ्ट जब मैं दे रहा होता हूं तो मैं कोई उम्मीद नहीं करता हूं कि रिवर्स में भी मेरे को कुछ मिले। दिस इज द होल क्रक्स ऑफ गिफ्ट। लेकिन फ्रेंड्स, बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में अगर हम गिफ्ट देते हैं या प्रमोशनल आइटम देते हैं तो वी एक्सपेक्ट समथिंग, हम उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ मिलेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, मैंने अपनी स्लाइड को, प्रेजेंटेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट टू एम्प्लॉइज। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट टू कस्टमर्स। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन टू रिटेलर्स एंड आवर चैनल पार्टनर्स। फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स टू प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 4 लोग हैं। ये 4 नॉर्मली हम इन्हीं 4 लोगों को या इन्हीं 4 कैटेगरीज में हम गिफ्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आज हम एक एक करके इन 4 कैटेगरीज को समझने की कोशिश करते हैं। First is distribution of gifts to employees. This is very important, friends. अगर मैं अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट दे रहा हूं तो रिमेंबर, डोंट कॉल इट गिफ्ट। वैसे भी मैं अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट नहीं देता हूं, मैं उन्हें परफॉर्मेंस इंसेंटिव देता हूं। फ्रेंड्स, अगर मैं अपने एम्प्लॉयज को दिवाली के टाइम पर कोई भी आइटम देता हूं, से फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन देता हूं, जूसर मिक्सर देता हूं, या उन्हें दुबई की ट्रिप देता हूं, देन डोंट कॉल इट गिफ्ट, कॉल इट परफॉर्मेंस इंसेंटिव।
they have done something for us, they have worked really hard for us, and in return उसको हम reciprocate कर रहे हैं by way of giving them performance incentives. So that is the word performance incentive. Never use the word gift if you are distributing anything to your employees. If you are using the word performance incentive, my dear friends, आपका ITC कभी भी ब्लॉक नहीं होगा. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, क्योंकि अगर आपने वर्ड यूज कर लिया गिफ्ट तो आपका आईटीसी रिवर्स हो जाएगा. क्योंकि आईटीसी रिवर्स होता है अगर आपके गुड्स लॉस होते हैं, स्टोल कर लिए जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रिटर्न ऑफ हो जाते हैं, या फिर आप डिस्पोज कर देते हैं बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल. सो नेवर यूज द वर्ड गिफ्ट, always use the word performance incentives if you are giving anything to your employees. Next important point is distribution of gift to customers. Friends, हम अपने customers को बहुत सारे incentives देते हैं, बहुत सारे gift item देते हैं. मान के चलिए कोई कस्टमर आपके पास, आपका होंडा एक्टिवा का शोरूम है, तो आप उसको हेलमेट या सेफ्टी गियर गिफ्ट कर सकते हैं. अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है तो आप कोई छोटा इलेक्ट्रॉनिक, मींस इफ अ पर्सन इज बाइंग अ इलेक्ट्रॉनिक ऑफ से 1 लाख और 2 लाख और 3 लाख, देन यू मे गिव हिम अनदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम मे बी ऑफ वर्थ ऑफ 5,000 और 10,000. तो हमेशा याद रखिए इस तरह के ऑफर्स को आप कॉम्बो ऑफर बना लीजिए. नेवर से कि आई एम गिविंग यू दिस स्मॉल आइटम एज अ गिफ्ट सिंस यू हैव परचेज अ बिगर आइटम. अगर आपने एक्टिवा परचेज करी है तो नेवर यूज द टर्म कि मैं आपको सेफ्टी गियर एज अ गिफ्ट दे रहा हूं. रादर आप बिलिंग करिए जिसमें आप लिखिए कि आई एम सेलिंग, आई एम सप्लाइंग एन एक्टिवा अलोंग विद अ सेफ्टी गियर, अलोंग विद अ हेलमेट, अलोंग विद अ सेफ्टी गियर. इस केस में जब आप कॉम्बो ऑफर देते हैं, इंपॉर्टेंट इज कॉम्बो ऑफर, और ये सर्कुलर में भी लिखा हुआ है, सर्कुलर 92/11/2019, कि अगर आप कॉम्बो ऑफर बना के देते हैं then ITC is available. So friends, by making some small changes, आपको ITC मिल जाएगा. So never use the word gift. Always go for combo offers. अगर आपने कस्टमर जो कि आपसे सामान खरीद रहे हैं उनको आप कुछ एडिशनल देते हैं लेकिन वो मेन आइटम के साथ आप बिलिंग कर देते हैं, so your ITC won't be reversed. That is very important, friends. Now if we are giving something to our retailers, channel partners, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो हमारी सप्लाई चेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमारे लिए काम करते हैं. ऐसे में हम उन्हें बहुत सारा आइटम देते हैं. मान के चलिए आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एज ए इंसेंटिव या एज अ गिफ्ट वॉशिंग मशीन देना चाहते हैं, या फॉर दैट मैटर आप उन्हें दुबई की ट्रिप देना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी अदर आइटम, एनी आइटम विच यू वांट टू गिव टू योर डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, चैनल पार्टनर्स, देन फ्रेंड्स रिमेंबर द टर्म, ऑलवेज बिल सच आइटम एट नॉमिनल प्राइस. नॉमिनल प्राइस कैन बी एनीथिंग. आपको अगर लगता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसने मेरे लिए काम किया है, अब मेरे को इसे कुछ वॉशिंग मशीन, मान लीजिए उसने एक आपका डिस्ट्रीब्यूटर जिसने आपसे 1,000 वॉशिंग मशीन उठाई, अब आपको लगता है नहीं मेरे को इसे 10 वॉशिंग मशीन देनी चाहिए, बिल देम एट सम नॉमिनल वैल्यू. ये वेस्ट बंगाल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप बिल कर देते हैं एट सम नॉमिनल वैल्यू, देन योर आईटीसी शैल रिमेन विद यू. आपका आईटीसी आपको मिलेगा, आईटीसी आपका रिवर्स नहीं होगा. सो इफ यू वांट टू गिव समथिंग टू योर डिस्ट्रीब्यूटर, टू योर चैनल पार्टनर, टू योर रिटेलर, जो कि आपकी सप्लाई चेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप ऐसे में उनको कोई नॉमिनल वैल्यू पे बिल कर दीजिए, फ्री में मत दीजिए. अगर फ्री में देते हैं तो आपका आईटीसी रिवर्स हो जाता है. अगर आप उन्हें कुछ अमाउंट पे नॉमिनल वैल्यू पे बिल करते हैं तो आपका आईटीसी रिवर्स नहीं होता है. देन फ्रेंड्स वी कम टू प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट. दिस इज बिट पेनफुल. अगर आप दिवाली गिफ्ट देते हैं अपने किसी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को, आपको लगता है कि ये भविष्य में मेरा क्लाइंट बनेगा या मेरा कस्टमर बनेगा, उस केस में आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा. और ऐसे केस में
क्योंकि इसमें कोई मेन सप्लाई नहीं है। अगर कोई मेन सप्लाई होती जिसके साथ आप एंसिलरी सप्लाई दे देते, कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे देते, उस केस में आईटीसी ब्लॉक नहीं होता। लेकिन प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को आप केवल इस उद्देश्य से, इस माइंडसेट के साथ गिफ्ट देते हैं कि फ्यूचर में ये मेरे साथ डील करेगा, फ्यूचर में मेरे साथ ये बिजनेस करेगा, तो ऐसे केस में हमारा आईटीसी ब्लॉक हो जाता है। रादर हमें अपनी उस जो हमने परचेज किया है आइटम्स, और उसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देन वी वोंट बी एबल टू क्लेम एनी क्रेडिट। तो ये थोड़ा सा एक पेनफुल इसमें पार्ट है, तो इससे बचने की कोशिश करिए। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं फ्रेंड्स, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अक्सर ये होता है कि मैन्युफैक्चरर क्रेडिट नोट देने की उनकी आदत होती है कि अगर आपने से अगेन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है और आपके मैन्युफैक्चरर ने आपसे कहा कि आप 1000 अगर टीवी बेच देंगे तो मैं आपको 100 टीवी का क्रेडिट नोट दूंगा, जीएसटी क्रेडिट नोट। हमें फ्रेंड्स इससे बचना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट पे की इसकी बड़ी पैनिंग नजर है। हालांकि एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर 105 जो पहले आया था, बाद में विड्रॉ कर लिया गया, बट अगेन एंड अगेन डिपार्टमेंट यूज दिस सर्कुलर। थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसको सेपरेटली समझा दूंगा। तो इन अ नटशेल, ट्राई टू अवॉइड जीएसटी क्रेडिट नोट। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी का क्रेडिट नोट मत दीजिए, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दे दीजिए उसे। जीएसटी क्रेडिट नोट से आपको दिक्कत हो सकती है, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट क्योंकि डज नॉट इन्वॉल्व एनी जीएसटी अमाउंट, सो देयर इज नो इशू। एक बड़ा हम कॉमन वर्ड यूज करते हैं, बाय वन गेट वन ऑफर, बाय वन गेट वन, बाय टू गेट वन, बाय 5 गेट 3। दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर योर बिजनेस, क्योंकि जो टैक्समैन है वो इसको इस तरीके से फंसा सकता है कि ठीक है, आपने एक शर्ट पे एक शर्ट फ्री दी, एक शर्ट की कीमत है 1000 रुपए, तो वो कहेगा कि दूसरी शर्ट की कीमत भी 1000 रुपए मानूंगा मैं और उस पर टैक्स लगाऊंगा और आपसे टैक्स लूंगा। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टर्म एक पे एक फ्री, गो फॉर कॉम्बो ऑफर। एज आई प्रीवियसली सेड कि ये 2 शर्ट्स हैं, इन दोनों की कीमत 1000 रुपए है, एक पे एक फ्री नहीं है। या रादर अगर आपको 5 शर्ट्स पे 3 शर्ट्स देनी है, सो जस्ट से दैट कॉस्ट ऑफ दीज 8 शर्ट्स इज दिस मच। अगर 5 शर्ट्स की कीमत 5000 रुपए है, जिसमें कि आप 3 शर्ट्स एडिशनली दे रहे हैं, तो से दैट यू आर गिविंग 8 शर्ट्स फॉर 5000 रुपीज। यह आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा और टैक्समैन पे कुछ रहेगा नहीं आपको कहने के लिए, और इस केस में आपका आईटीसी भी रिवर्स नहीं होगा। और रादर अगर सप्लाई पर टैक्स लगाना चाहता है टैक्समैन, मींस जो आप फ्री में दे रहे हैं उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। सो नेवर यूज द टर्म बाय वन गेट वन फ्री। ये मार्केट में बड़ी कॉमन प्रचलन होता है, विच शुड बी अवॉइडेड। फर्स्ट पॉइंट में जैसे मैंने आपको कहा था उसको थोड़ा सा और एम्फेसाइज कर दूं कि मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने आपसे कहा कि आप अग्रेसिव मार्केटिंग करिए, आप 1000 टीवी बेच दीजिए तो मैं आपको 100 टीवी का क्रेडिट नोट दूंगा, जीएसटी का क्रेडिट नोट दूंगा। इन दैट केस डिपार्टमेंट में से कि भाई आपने एक सप्लाई रिवर्स दी है टू योर मैन्युफैक्चरर, आपने अग्रेसिव मार्केटिंग करी है, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाया है, आपने कोई एग्जीबिशन लगाई है, आपने अपनी शॉप को डेकोरेट किया है। उस केस में आपने जो आपको क्रेडिट नोट मिल रहा है फ्रॉम योर मैन्युफैक्चरर, दैट इज बिकॉज ऑफ सम सप्लाई विच यू हैव गिवन टू योर मैन्युफैक्चरर। सो इंस्टेड ऑफ this may create a problem, तो rather go for financial credit notes instead of GST credit notes. This should be kept in mind. ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे देश में प्रचलन है जो कि कभी भी बहुत नेगेटिव हो सकता है आपके बिजनेस के लिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या गिफ्ट्स कभी टैक्सेबल भी हो सकते हैं? ये तो हमने देख लिया कि गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन पर आईटीसी हमारा रिवर्स हो सकता है, और हमने वो तरीके भी समझ लिए कि जिससे कि अगर हम गिफ्ट्स पे अगर हम आईटीसी को ब्लॉक नहीं करवाना चाहते हैं तो हम तरीके फॉलो कर सकते हैं। नाउ आर गिफ्ट्स टैक्सेबल अंडर जीएसटी? यस, यस फ्रेंड्स, दे मे बी। टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए आप फ्री गिफ्ट्स देते हैं या सैंपल्स देते हैं टू रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन को, देन इन दैट केस योर गिफ्ट्स बिकम टैक्सेबल। रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन वो होते हैं, मान के चलिए आपकी एक ब्रांच यूपी में है, सेकंड ऑफिस आपने एमपी में बनाया, इन दैट केस आप पर्सन एक ही हैं, बट सिंस यू हैव सेपरेट ऑफिस इन डिफरेंट स्टेट्स,
आपका सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, इस केस में वो दोनों ऑफिसेस आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन बोले जाते हैं। या फिर आप किसी दूसरे बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, या फिर यू हैव कॉमन डायरेक्टर्स, या यू पार्टिसिपेट इन इक्विटी ऑफ अनदर बिजनेस टू अ कंट्रोलिंग एक्सटेंट, मतलब आप उसके बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। इन दैट केस वी कॉल दोज एंटिटीज एज रिलेटेड एंटिटीज। तो अगर हम गिफ्ट्स दे रहे हैं अपने रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, ऑब्वियसली गिफ्ट्स में हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, इन दैट केस गिफ्ट्स बिकम टैक्सेबल। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट देते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड इज, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट देते हैं टू द एक्सटेंट बियॉन्ड 50,000, मतलब 50,000 तक अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप उसके बियॉन्ड देते हैं देन इट बिकम्स अ टैक्सेबल सप्लाई, बट इंपॉर्टेंट वर्ड इज गिफ्ट। सो व्हाट आई मीन टू से, अवॉइड यूजिंग द वर्ड गिफ्ट एंड ट्राई टू यूज द वर्ड परफॉर्मेंस इंसेंटिव। अगर आप परफॉर्मेंस इंसेंटिव दे रहे हैं देन देयर इज नो इशू, लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट दे रहे हैं तो केवल 50,000 तक की लिमिट है, उसके बाद उस पर सप्लाई मान ली जाएगी और टैक्स लगेगा। एम्प्लॉय अगर आपको कोई सर्विस देता है, सेवा देता है, दैट इज नॉट सप्लाई अंडर जीएसटी। बट अगर एम्प्लॉयर कुछ देता है अपने एम्प्लॉय को तो 50,000 तक छूट है, उसके बाद उस पर टैक्स लग जाता है। सो नेवर गिव एनी गिफ्ट टू योर एम्प्लॉयज, ऑलवेज गिव परफॉर्मेंस इंसेंटिव टू योर एम्प्लॉयज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रेंड्स। तो अगर आपको गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन में या प्रमोशन आइटम्स में के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेरी, then definitely you can ask me friends in the comment box and I'll surely reply. Thank you.